मैं अपने वर्ड्स में बदला है। तो वो कह रहे थे कि एक विदिशा शहर है भोपाल मध्य प्रदेश में, भोपाल के पास। तो वहाँ के एक व्यापारी के लड़के ने बोला कि मुझे व्यापार सीखने जाना है बनारस। तो वो व्यापार सीखने बनारस जाने वाला था। उसका एक दोस्त था, अल्हड़ किस्म का था, ऐसे घूमता रहता था इधर उधर। तो उसने बोला कि मैं भी साथ चलता हूँ, कि ठीक है। उसके पिता के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था। उसने बोला चल एक घोड़े की व्यवस्था मैं तेरे लिए भी करवा दूंगा, लेकिन तू करेगा क्या कि बनारस ना ज्ञान का केंद्र है, मैं वहीं घूमूंगा फिरूंगा, ठीक है, मैं भी देख के आऊँगा बनारस क्या है। वो कुछ दिन वहाँ रुके बनारस में। एक ने व्यापार सीखा और एक ने वहीं बनारस की गलियों में घूमता रहा, जो भी दिखता उस पर लिख देता कुछ भी। जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्होंने भाई जंगल से आ रहे थे, तो उन्होंने ये बोला कि बारी बारी से एक बार आप सो जाना, एक बार मैं सो जाऊंगा। तो पहले जो व्यापारी का लड़का था वो सोया हुआ था और जो लेखक था, जो लिख के आया था, वो जागा हुआ था। तो जैसे वो जा रहे थे, घोड़े के पैर के नीचे कुछ आया, कुछ आवाज़ हुई। तो वो सोता हुआ व्यापारी का लड़का बोला कि यहाँ कुछ है, रुको यहाँ कुछ है। तो देखा गया, रुक के दोनों रुके, तो देखा गया कि वहाँ पे क्या था, घोड़े के पैर के नीचे एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ था। वो दोनों ने उठा लिया और फिर वो चल दिए। अब जो वो था, जो लेखक था, वो सोया हुआ था और दूसरा जागा हुआ था। तो उसने बोला रोको रोको, कुछ आवाज़ आई है। उसने बोला यार तुझे तो जागे हुए नहीं आई थी आवाज़, अब सोते हुए कैसे आ गई कि नहीं कुछ है। तो पास ही जाकर देखा तो एक तितली उलझी हुई थी, किसी झाड़ी में उलझी हुई थी, फंसी हुई थी वो। तो उसको ना मैंने लाइन में बदला है कि यही फ़र्क होता है कि व्यापार में और जो आप प्यार सीखते हो, जो लिखने वाले लोग होते हैं उनमें और व्यापारियों में क्या अंतर होता है। कि कुछ लोगों के होने से जहां अब भी रंगीन है, किताबों के पन्नों की सौंधी खुशबू अब भी हसीन है। कुछ लोगों के होने से जहां अब भी रंगीन है, किताबों के पन्नों की सौंधी खुशबू अब भी हसीन है। और सबने नहीं बेचा जमीर सिक्कों की खनक पर, सबने नहीं बेचा जमीर सिक्कों की खनक पर। कुछ लोग अब भी तितली के परों के शौकीन हैं, तितली के परों के शौकीन। एक छोटा सा पेन